नमस्कार, छत्तीसगढ़ कौशल्य भूमि देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम जानकारी के साथ। बता दें कि मुख्यमंत्री दास्ताने आजादी कार्यक्रम में होंगे शामिल। मेडिकल कॉलेज ऑडिटोरियम में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। थोड़ी देर में ऑडिटोरियम पहुंचेंगे सीएम भूपेश बघेल। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं जहाँ कार्यक्रम होने जा रहा है दास्ताने आजादी कार्यक्रम, जिसमें सीएम खुद शिरकत करने वाले हैं। थोड़ी देर का वक्त बताया जा रहा है जब सीएम इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे। और इसी के साथ बता दें कि मेडिकल कॉलेज ऑडिटोरियम में कार्यक्रम को आयोजित किया गया है। सीएम कुछ ही देर का वक्त बताया जा रहा है, जबकि इस पूरे कार्यक्रम में पहुंचेंगे और संबोधन भी देंगे। तो दास्ताने आजादी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जो कि मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम में रखा गया है। और इसी के साथ सीएम भूपेश बघेल भी इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे। तो अब से कुछ ही देर में सीएम भूपेश बघेल इस कार्यक्रम में जाएंगे, शिरकत करेंगे और उसके बाद अपना संबोधन भी देंगे। तो काफी महत्वपूर्ण ये कार्यक्रम माना जा रहा है। इसके बाद आपको बता दें कि एक के बाद एक कई कार्यक्रम सीएम भूपेश बघेल के होने वाले हैं और चुनाव से पहले अब एक्टिव नजर आ रहे हैं सीएम भूपेश बघेल। ऐसे में मुख्यमंत्री दास्ताने आजादी कार्यक्रम में होंगे शामिल और मेडिकल कॉलेज ऑडिटोरियम में आयोजित हो रहा है ये कार्यक्रम, जिसमें सीएम भूपेश बघेल अब से कुछ ही देर में शिरकत करने वाले हैं। तो हम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, संबोधन भी देंगे सीएम भूपेश बघेल। बता दें कि इससे पहले भी कई कार्यक्रम ऐसे थे जहां पे सीएम भूपेश बघेल पहुंचे थे और इसके बाद भी कई कार्यक्रम होंगे आज के दिन में जहां पे सीएम भूपेश बघेल जाएंगे। तो दास्ताने आजादी कार्यक्रम काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम में इसका आयोजन किया गया है। सीएम भूपेश बघेल अब से कुछ ही देर में वहां पे पहुंचेंगे और संबोधन भी देंगे अपना। तो थोड़ी देर में ऑडिटोरियम में पहुंचेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। रायपुर में इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। दास्ताने आजादी कार्यक्रम का नाम रखा गया है और ऐसे में मेडिकल कॉलेज ऑडिटोरियम में इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया है। यहीं पे सीएम भूपेश बघेल जाएंगे, शिरकत करेंगे वहां पे और अपना संबोधन भी देंगे। इसी के साथ तमाम मेडिकल के छात्रों को वो बड़ी सौगात भी दे सकते हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विकास यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कितनी देर में पहुंचेंगे और क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है दास्ताने आजादी में? जी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है आज राजधानी रायपुर के मेडिकल ऑडिटोरियम में दास्ताने आजादी का कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तो यहाँ पहुंच चुके हैं और एक रंगारंग ऐतिहासिक जो आजादी की वो थे पूरी झलकियां जो थी वो मेडिकल के स्टूडेंट द्वारा वहाँ पे एक प्रोग्राम आयोजित किया गया, जिसमें पूरी झलकियां जो है आजादी के कार्यक्रम को लेकर प्रस्तुत की जा रही है। और एक रंगारंग जो आयोजन है, छत्तीसगढ़ में जो आजादी के लिए जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने जो बलिदान दिया है उसको लेकर ये पूरी प्रस्तुतियां की जा रही थी। तो अब से कुछ ही देर का वक्त बताया जा रहा है जब सीएम पहुंचेंगे। आगे क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है सीएम का आज पूरे दिन में? जी, आज सीएम यहाँ पे कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं और कार्यक्रम की शुरुआत भी हो चुकी है। रंगारंग प्रस्तुति के साथ में, छलकियों के साथ में, ऐतिहासिक छलकी आजादी की छलकियों के साथ में कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। इसके बाद जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है विमानतल से सीधे जगदलपुर रवाना होंगे। जगदलपुर में स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में सम्मिलित होंगे, जिसके बाद जो है रात में वही विश्राम करेंगे। जी विकास, एक के बाद एक एक्टिवनेस दिखाई दे रही है सीएम भूपेश बघेल की। चुनाव से पहले ये एक्टिवनेस कई मायने में महत्वपूर्ण हो जाती है। जी, लगातार जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जो है दौरा कार्यक्रम चालू है। ऐसे में जो चुनाव के पहले जो है लोगों को करीब लाने के लिए और लोगों से संवाद करने की सुविधा जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कार्यक्रम में उपस्थित हो रहे हैं और ऐसे तमाम कार्यक्रम बड़ी बड़ी घोषणाएं भी जो है छात्रों के लिए करती जा रही। ठीक है विकास, बने रहिए, अगली खबर में भी आपका रुख करेंगे। तो वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आज जगदलपुर दौरा है। सेहत बाजार मिल्ट्स कैफे का करेंगे लोकार्पण। जिला चिकित्सालय में अंबिका लोकार्पण करेंगे और आज जगदलपुर में ही रुकेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। तो कई ऐसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं मुख्यमंत्री के जो आप तक पहुंचा रहे हैं। बता दें कि सेहत बाजार मिलेट कैफे का लोकार्पण उनकी तरफ से किया जाएगा और आज वहीं रुकेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। जिला चिकित्सालय में अंबिका लोकार्पण करेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। तो पहले उनका कार्यक्रम है दास्ताने आजादी का। उसके बाद से वो सीधे जगदलपुर के लिए रवाना हो जाएंगे और वहां पे भी कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिसमें वो शिरकत करेंगे। लगातार हमारे साथ विकास बने हुए। विकास, जैसे कि मैं कह रही थी कि एक्टिवनेस लगातार देखने को मिल रही है और सेहत बाजार कार्यक्रम इसी का एक हिस्सा है। जी, जगदलपुर में आज स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो है नेत्र अम्बा लोकार्पण एक सेहत बाजार का एक वो है, जहाँ पे जो है और जगदलपुर के आदिवासी क्षेत्रों में जितने भी वहाँ पर जगदलपुर के स्थानीय लोग हैं वो सेहत बाजार में जाके
अपना इलाज करवा सकते हैं, वहाँ पे तमाम बीमारियों की जांच करवा सकते हैं। उसकी एक सेहत बाजार क्लिनिक में जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज इसका लोकार्पण करेंगे और तमाम जो स्वास्थ्य जो योजना है छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जो चलाई जा रही है उस बाजार के माध्यम से आम जनता को वहाँ पर के जो स्वास्थ्य विभाग के जो द्वारा लगातार जो आयोजन किए जा रहे हैं और जो योजनाएं हैं उसको उस बाजार में दिखाया जाएगा। जी, यानी कि कोई भी मरीज जाके मुफ्त में इलाज करा सकता है इस कार्यक्रम के तहत। जी, एक स्वास्थ्य बाजार है और इसमें तमाम छोटी मोटी बड़ी बीमारियों का जो है इलाज वहाँ पे किया जाएगा और जांच भी वहीं पे किया जाएगा। ऐसे जो आयोजन है प्रदेश में पहली बार ऐसा स्वास्थ्य बाजार का आयोजन हो रहा है जिससे जो है तमाम बीमारियों के जो विशेषज्ञ जो है वो वहाँ पे उपस्थित रहेंगे और स्थानीय लोगों का इलाज करेंगे। तो कब तक चलने वाला है, सिर्फ चुनाव तक या उसके बाद भी ये जारी रहेगा? जी, ये इसको एक डमी प्रोजेक्ट के रूप में देखा जा रहा है। आगे आने वाले समय में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है इसको लगातार आयोजन करके कार्यक्रम को संचालित करवाएंगे। जी, यानी कि एक के बाद एक बड़ी सौगात मुख्यमंत्री दे रहे हैं, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो या फिर मजदूरों के लिए बड़ी सौगात हो, हर एक क्षेत्र में पांव जमाने की कोशिश की जा रही है। जी, जैसा अक्सर देखा जाता है कि दूरस्थ अंचलों में लोगों को मूलभूत सुविधाओं का जो लाभ नहीं मिल पाता है, इसे लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल काफी सजग है और इसी को लेकर जो है स्वास्थ्य बाजार योजना के तहत इसको डमी प्रोजेक्ट के रूप में संचालित किया जा रहा है ताकि जो योजना है, जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो योजना है हर बीमारियों से लोगों को लाभान्वित करने का, उसको लेकर जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस योजना का शुभारंभ कर रहे थे। ठीक है विकास, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। वहीं बता दें कि बीजेपी लोक निर्माण विभाग का करेगी घेराव, आरोप विकास कार्य में भ्रष्टाचार और टेंडर घोटालों को लेकर पीडब्ल्यूडी कार्यालय का घेराव करेगी। बाहर की बात की जाए तो पीडब्ल्यूडी कार्यालय के बाहर बैरिकेडिंग लगा दी गई है। सैकड़ों की संख्या में पुलिस के जवान वहां पे तैनात नजर आ रही हैं। बीजेपी पीडब्ल्यूडी का घेराव करेगी और अधीक्षण अभियंता से मांगेगी जवाब। तो अहम जानकारी, बीजेपी एक बार फिर से मोर्चे पर तैनात नजर आ रही है। बीजेपी की तरफ से भी लगातार उन मुद्दों को उठाए जा रहे हैं जो कि छत्तीसगढ़ में इस वक्त काफी ज्यादा गरमाए हुए हैं और इसी को लेकर आज बीजेपी लोक निर्माण विभाग का घेराव करेगी। इसी के साथ बता दें कि आरोप विकास कार्य में भ्रष्टाचार और टेंडर घोटालों का आरोप लगा है, जिसको लेकर अब पीडब्ल्यूडी का घेराव करने वाली है बीजेपी। बता दें कि पीडब्ल्यूडी के कार्यालय की बाहर की बात की जाए तो बैरिकेडिंग लगा दी गई है, जो कि तस्वीरों में नजर आ रहा है। पुलिस बल भी यहाँ पे भारी मात्रा में तैनात कर दिए गए हैं। तो बीजेपी पीडब्ल्यूडी का घेराव कर अधीक्षण अभियंता से जवाब मांगेगी, इसलिए पीडब्ल्यूडी का घेराव करने के लिए जा रही है बीजेपी। बता दें कि घोटालों को लेकर, जो भ्रष्टाचार और टेंडर घोटालों को लेकर अब बीजेपी सड़क पे उतरती हुई नजर आ रही है। विरोध प्रदर्शन एवं घेराव, देखिए बैनर उनके हाथ में नजर आ रहा है जिसमें विरोध प्रदर्शन एवं घेराव लिखा हुआ है। इसी के साथ बैरिकेडिंग कितनी भारी मात्रा में, कितने लंबे दूर तक यहाँ पे लगाई गई है। पुलिस बल की भी काफी ज्यादा यहाँ पे तैनाती नजर आ रही है। इसी के साथ प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है। प्रशासन ने इस घेराव से पहले अपनी व्यवस्था चाक चौबंद कर ली है यहाँ पे। और देखिए पीडब्ल्यूडी के घेराव करने के लिए, उनके दफ्तर का घेराव करने के लिए भारी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता और प्रतिनिधि भी पहुंच रही है। बैरिकेडिंग कई लेयर में यहाँ पे लगा दी गई है। सुरक्षा के भी प्रबल इंतजाम यहाँ पे नजर आ रहे हैं। यहाँ पे कई फोर्स तैनात कर दी गई है और पुलिसकर्मी भी यहाँ पे तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। तो इसी के साथ बता दें कि दुर्ग में अब पीडब्ल्यूडी का घेराव करने के लिए निकल पड़ी है बीजेपी और तस्वीरों में नजर आ रहा है अपने हाथ में बैनर भी ली है और दिनांक भी यहाँ पे मेंशन की गई है। 8 तारीख को ये घेराव यानी कि आज के दिन ही होना है, जो कि उनके पोस्टर में साफ तौर पे नजर आ रहा है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संध्या हमारे साथ जुड़ चुकी है। संध्या, घेराव शुरू हो चुका है या होने वाला है या होगा? शुरू हो चुका है, जो दुर्ग जिला भाजपा अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा के नेतृत्व में किया जा रहा है। जी फीटी, और क्या कुछ जानकारी है आपके पास इस घेराव से जुड़ी हुई, क्योंकि सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था यहाँ पे नजर आ रही है?
जी, चूंकि चुनावी वर्ष है और होने वाले विधानसभा को अब 1 से 1.5 महीना ही बचा हुआ है, जिसको देख करके भाजपा लगातार मुखर हो रही है और उसी चुनाव का एक हिस्सा मानते हुए प्रदर्शन किया जा रहा है। क्योंकि भाजपा विरोधी पार्टी है तो लगातार अपने प्रदर्शनों के द्वारा विरोध दर्ज करा करके विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये प्रदर्शन कर रही है। और आज ये जो प्रदर्शन किया जा रहा है, जो दुर्ग शहर और दुर्ग शहर सीमा के क्षेत्र के अंतर्गत सड़कें बन रही है, उसमें और भ्रष्टाचार को लेकर के उन्होंने सीधा आरोप लगा रही है भाजपा। और उसके नेताओं का ये कहना है कि जिस तरीके से यहाँ दुर्ग नगर निगम हो चाहे पीडब्ल्यूडी के विभाग हो, यहाँ सिर्फ और सिर्फ अधिकारियों द्वारा उनके नेताओं के चहेतों को ही टेंडर दिया जा रहा है, ऐसा कहकर आरोप लगा रही है। जो कि खुले तौर पर यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, सड़कें बन रही हैं और 2 महीना भी नहीं हो रहा है, सड़कें उखड़ रही हैं और कई सड़कें ऐसी है जो पहली बारिश में ही बह गई। इन सब मुद्दों को लेकर के भाजपा आज ये घेराव कर रही है। तो कितनी संख्या में यहाँ पे भाजपा के कार्यकर्ता पहुंचे हैं? क्योंकि तस्वीरों में नजर आ रहा है बैरिकेडिंग यहाँ पे लंबी दूर तक लगाई गई है। जी, यहाँ कम से कम 500 से 700 ज्यादा भाजपा के कार्यकर्ता और नेता पहुंचे हुए हैं, जो कि पीडब्ल्यूडी के अधिकारी कार्यालय का घेराव कर रहे हैं और बड़ी संख्या में यहाँ पे पुलिस प्रशासन भी लगा हुआ है सुरक्षा के मद्देनजर। जी, तो पहले उनकी तरफ से ऐलान कर दिया गया था कि 8 अगस्त को घेराव किया जाएगा, क्योंकि सुरक्षा जो है पहले से ही हो चुकी है लगता है। जी स्वीटी, इसके लिए बाकायदा बैठक लेकर के रणनीति तैयार की गई थी, जिसमें संभाग स्तरीय एक बैठक हुई थी, जो कि दुर्ग जिला भाजपा अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा के नेतृत्व में हुई थी। और इस घेराव को सफल बनाने के लिए सभी स्तरों पे लोग जुटे हुए थे और जिसका आज एक नजारा ही देखते बन रहा था। जिस हिसाब से कार्यकर्ता विरोध दर्ज कराने पहुंचे थे, काफी बड़ी संख्या में वो पहुंचे हुए थे। जी स्वीटी। ठीक है संध्या, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए इस तरीके से यह जो तस्वीर निकल के सामने आ रही है काफी कुछ बयां करती है और साफ तौर पे बता रही है कि अब भाजपा भी छत्तीसगढ़ में एक्टिव होती हुई नजर आ रही है। इसलिए अब भाजपा पीडब्ल्यूडी कार्यालय का घेराव करने के लिए गई है। तस्वीरें लगातार इंडिया वॉइस आप तक पहुंचा रहा है कि बैरिकेडिंग भी लंबी लगा दी गई है। और फिलहाल के लिए वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। सीएम भूपेश बघेल भिलाई के सेक्टर 7 शिव मंदिर में दर्शन करने पहुंचे। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की वापसी से लोकसभा में विपक्ष मजबूत होगा और राहुल गांधी पूरी दमदारी के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बेनकाब करेंगे। पूरे हिंदुस्तान की जनता को उन पर विश्वास है। और दुर्गो कोंदल वन विभाग के बड़ी कार्रवाई हुई है। छापेमारी में 84 नग चिरान जब्त हुए हैं। बेशकीमती लकड़ियों की कीमत 1.5 लाख रुपए बताई जा रही है। मुखबिर की सूचना पर वन विभाग को ये जानकारी मिली है और ऐसे में बता दें कि दुर्गो कोंदल वन विभाग की बड़ी कार्रवाई यहाँ पे नजर आ रही है और छापेमारी कार्रवाई में 84 नग चिरान जब्त हुए हैं। जब्त बेशकीमती लकड़ियों की कीमत 1.5 लाख बताई जा रही है। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं जहां बड़ी कार्रवाई नजर आ रही है। मुखबिर की सूचना पर वन विभाग को यहां पे बड़ी सफलता मिली है। इसी के साथ जानकारी आप तक पहुंचा दें कि दुर्गो कोंदल वन परिक्षेत्र का ये पूरा मामला है और ऐसे में बड़ी कार्रवाई यहां पे वन विभाग की देखने को मिल रही है। भारी संख्या में यहाँ पे लकड़ियां मिली है और जिनकी कीमत जो है 1.5 लाख के तकरीबन बताई जा रही है। पकड़े गए हैं आरोपी और पूछताछ के लिए उनको भेज दिया गया है आगे। तो दुर्गो कोंदल वन विभाग के बड़ी कार्रवाई यहां पे नजर आई है। छापेमारी कार्रवाई में 84 नग चिरान जब्त हुए हैं। तो मुखबिर की सूचना पर पुलिस को जानकारी मिली और वन विभाग की पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि वहां दुर्गो कोंदल वन परिक्षेत्र का ये पूरा मामला है जहां वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। इसी के साथ जानकारी आप तक पहुंचा दें कि आरोपी जो पकड़े गए हैं उनसे पूछताछ लगातार जारी है। और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर प्रदेश की प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजेपी सत्ताधारी पार्टी को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है और लगातार बीजेपी की ओर से सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी कड़ी में शहर के सुभाष चौक पर बीजेपी के कोसाबाड़ी मंडल ने जिला खनिज
न्यास में हुए भ्रष्टाचार को लेकर सरकार और जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया है। इतना ही नहीं, बीजेपी नेताओं ने भ्रष्टाचार रूपी पुतले का दहन भी किया। उनका कहना है कि जिला प्रशासन ने अपने हर एक विभाग में डीएमएफ की राशि का जमकर बंदरबाट किया है और यही वजह है कि जहां तहां ईडी के छापेमारी हो रही है। कोरबा के एक ब्लड बैंक में इंडिया वॉइस की खबर का असर देखने को मिल रहा है। दरअसल लोगों की मजबूरी के नाम पर निजी ब्लड बैंक लूट खसोट में लगे हुए हैं। सिकलिंग की बीमारी से पीड़ित मरीज को ब्लड मुहैया कराने के नाम पर कोरबा में एक ब्लड बैंक के द्वारा 900 रुपए ज्यादा वसूले जाने पर अब इसको लेकर शिकायत मिलने पर स्वास्थ्य विभाग ने जांच पड़ताल के साथ ब्लड बैंक को नोटिस जारी किया है और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही है। और प्रदेश में ईसाई स्कूलों की बेहतर शिक्षा को संवारने के लिए उनके ट्रस्ट की ओर से करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, जिससे इन स्कूलों में लगातार बच्चों की दर्ज संख्या बढ़ने लगी है। वहीं कुछ ऐसे स्कूल भी है जहां पर शिक्षक बच्चों को पढ़ाने के बजाय उनसे काम कराते हैं। और ऐसा ही एक मामला कांकेर जिले के कोयलीबेड़ा विकास खंड से सामने आया है, जहां बच्चों को पढ़ाई के बजाय बच्चों से काम कराया जा रहा है। उनकी पढ़ाई की तरफ से शिक्षक कोई ध्यान नहीं दे रही है। इसकी तफ्तीश करने पहुंचे इंडिया वॉइस की रिपोर्टर ने देखा कि वहां मजदूरों के बजाय बच्चों से काम कराया जा रहा है। और जब बच्चों से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि स्कूल के फादर ने काम करने के लिए कहा है। और दुर्ग के पद्मनाभपुर थाना क्षेत्र के महाराजा चौक के पास पेट्रोल पंप में एक नियमिती ग्राहक को 1.5 लाख का चूना लगाया गया। इस मामले में पेट्रोल पंप द्वारा नकारे जाने के बाद थाने में भी सुनवाई नहीं होने पर शख्स ने जिला न्यायालय की शरण ली, तब जाकर कोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज हुआ। वहीं मामले में अधिवक्ता दीप्ति श्रीवास्तव ने बताया है कि पेट्रोल पंप कर्मचारी युवराज मंडले और अजय मेहरा ने गाड़ी ड्राइवर की मदद से 5,32,000 रुपए की फर्जी बिल बनाकर इसमें एक 1.5 लाख रुपए के पेट्रोल चोरी को अंजाम दिया। जब शंकर के आधार पर प्रार्थी ने बिल का मिलान किया और सीसीटीवी कैमरे चेक किए, तब पूरी हकीकत सामने आई। ये मेरे पास आए, मैंने 156(3) आईपीसी की एक सेक्शन होती है, उसके तहत परिवाद पत्र मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी संतोष ठाकुर के न्यायालय में दर्ज किया। वहाँ से ये प्रकरण जो है ट्रांसफ़र होके अंकिता गुप्ता फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, उनके न्यायालय में आया। वहाँ पे 1-2 पेशी हुई। माननीय न्यायालय ने हमारे पूरे प्रकरण को सुना और जो हमने साक्ष्य प्रस्तुत किए थे, वहाँ के जो फर्जी बिल उन्होंने किया था, जो फर्जीवाड़ा, उसमें हमने धारा 406, 467, 468, 471 और 34B के तहत हमने अपराध पंजीबद्ध करके परिवाद न्यायालय में पेश किया। माननीय न्यायालय ने उसमें जांच किया, उसको पूरा परिवाद को पढ़ा। उसके बाद उन्होंने इस मामले में अपराध दर्ज होना पाया गया और उन्होंने ये दोनों अभियुक्त गणों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने का आदेश जो है पद्मनाभपुर थाने में भेजा कि इनका एफआईआर दर्ज करके अपराध पंजीबद्ध किया जाए। तो भिलाई नगर निगम सीमा क्षेत्र के तहत सुंदर विहार कॉलोनी को लोग आज भी सड़क के लिए तरस रहे हैं। बता दें कि 20 सालों से अधिक समय होने के बावजूद नगर निगम के अधिकारी एवं जनप्रतिनिधियों ने कभी भी ध्यान नहीं दिया। इसके चलते बरसात के दिनों में लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। कई बार तो लोगों का हाथ पैर भी टूट जाता है। अधिकारियों द्वारा कभी रखरखाव एवं सड़क बनाने की दिशा में कोई पहल नहीं की गई। अब इससे तंग आकर लोगों ने 1 दिवसीय विरोध रैली निकाली है, लेकिन आगामी 9 अगस्त के बाद
लोग सड़क के बीचों बीच बैठकर अपना अनिश्चितकालीन धरना शुरू करने जा रहे हैं। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।